बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी के खूबसूरत मोमेंट्स वो होते हैं जब आप किसी फूल को देखते हैं खिला हुआ और खुशबू वाला। इसी तौर पे जब आपकी शादी होती है और बिल्कुल जवानी अपने जोबन पे होती है, सबसे खूबसूरत लम्हे होते हैं। सभी आपसे प्यार कर रहे होते हैं, मियाँ भी आपको ऐसे लाड से देख रहा होता है, वारी वारी जा रहा होता है। इसी तौर पे घर के बाकी लोग भी। मगर जिस घर में मर्द ज़्यादा हों, वो आपका देवर हो सकता है, वो जेठ हो सकते हैं, वो ससुर हो सकता है। शादी के बाद सबसे पहले जहाँ से लड़की को तकलीफ़ होती है, उसका दिल टूटता है और वो खौफज़दा होती है। कोई एक आध वाक़या होता तो शायद हम उसका तज़किरा ना करते, लेकिन आज की बच्चियों को जो ससुराल में बड़े बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये उनमें से एक है। और मेरे पास पिछले 4 बरसों में कॉन्सेक्टिव इतने सारे केसेस आए हैं कि जिसकी वजह से ख़ुद मुझे बहुत तकलीफ़ और दुख पहुंचता है, इसलिए कि बाज़ दफ़ा ये एक्सट्रीम पे आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देते हैं। ये बहुत नाजुक और हसास इशू है और इसको उसी की नज़ाकत के एतबार से आज हम एड्रेस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, एक मिसेस खान, सर प्लीज़ मुझे बताइए, मेरी शादी अभी हुई है और आउट ऑफ फैमिली है। मेरे ससुर मुझे हिरास करते हैं। मेरे ससुर में ये बात मैंने उनके वहाँ अंकल को बताई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने अपने अब्बू से पूछा, वो कहते हैं कुरान ले आओ, कुरान पे हाथ रखो। अगर ये सच बोल रही है, इस वक्त मैं अपने मायके में हूँ पिछले 20 दिनों से और हस्बैंड मुझसे बात भी नहीं कर रहे। मैं सच्ची होने के बावजूद झूठी पड़ गई हूँ और ख़ानदान की नापसंदीदा लड़की बन गई हूँ और मुझे नहीं लगता कि आपका बेटा ये रिश्ता बच पाएगा। और अब आप कहेंगे कि इस सिचुएशन का हल क्या है। ऐसी सिचुएशन जिसमें बिल्कुल घर के करीबी लोग जब मेरे पास आती हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि इसका जो हल है वो एक स्ट्रेटजी में है, हिकमत अमली में है। पूरी हम उसको एक रोड प्लान बना के देते हैं, तब जाके आप उससे बच पाते हो। अदरवाइज़ ये जो ठाठा वाली फायरिंग होती है, लाइक एक बच्ची ने बताया कि उसका देवर है 9वीं जमात में पढ़ता है और वो बहाने बहाने से हाथ पकड़ के हाथ पे किस करता है और साथ कहता है भाभी आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत प्यारे हो। और उस यानी शुरू की तारीफ़ और तहसीन उस लड़की को बहुत अच्छी लगी कि हो लवली हो, फुल ऑफ लाइफ मेरा जो देवर है और मेरी खूबसूरती को एडमायर करता है। लेकिन जिस रोज़ उसने हाथ को किस करने के बाद उस हाथ को यूं छूना शुरू किया, आप सोचिए उसने हाफ स्लीव पहना हुआ था, तो ये जो लम्स है ये एहतराम वाला या मोहब्बत वाला नहीं है। आज मैंने सोचा है कि आपको मैं वो 5 अहम बातें बताऊं कि जिसकी वजह से आप अपने आप को ऐसे हमलों से, ऐसी बदतमीज़ी से, ऐसी बदतहज़ीबी से और अपनी ज़िंदगी को एक बुरी यादों से बचा सकते हो। हमसे तरतीबवार लेंगे कि इसका आगाज़ कैसे होता है, क्यों नई दुल्हनों के साथ शादी के पहले हफ्तों में इस तरह के जो थ्रेट्स हैं, हिरासमेंट हैं। ये हिरासमेंट आम लोगों के हिरासमेंट से बहुत मुख्तलिफ होती है। ये हिरासमेंट बाज़ार में चलते हुए किसी के छूने से या किसी बस वैगन में बैठते हुए किसी के हिरास करने से बहुत मुख्तलिफ होती है। ये वो घर होता है जिसको आप अपने लिए इलाका महफूज समझते हैं। सबसे जो बुनियादी गलती लड़कियां करती हैं शादी के फ़ौरन बाद, वो ये भूल जाती हैं कि इस लम्हे उन पे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, जिसे जोबन कहते हैं, वो है। यानी वो जहाँ से गुजरेंगी तो उनकी खुशबू, उनके बदन की खुशबू वो भी सबसे अट्रैक्टिव और मुख्तलिफ होती है। क्योंकि बच्चियाँ यानी ये वो दिन होते हैं जब वो खुशबू भी इस्तेमाल करती हैं, पर ये खुशबू उनके अपने लिए और उनके मियाँ के लिए थी। जब ये खुशबू कमरे से बाहर निकलती है तो जो आपके ससुराल के लोग अगर उस लम्हे आंख बंद करके लंबा सांस लेते हैं तो आपको फ़ौरन फील होना चाहिए कि ये इश्तहा अंगेज़ है,
उसको फ़ौरन बदल लीजिए, उसको फ़ौरन रोक लीजिए और दोबारा ये हरकत ना कीजिए। दूसरा, जो सबसे बड़ी गलतियाँ लड़की करती हैं कि स्लीपिंग सूट, स्लीपिंग गाउन पहनती हैं और सुबह सुबह जब उन्हें अपने मियाँ के लिए नाश्ता तैयार करना होता है तो वो एक ऊपर दुपट्टा लिया और किचन चली गई या नाश्ते के टेबल पे चली गई। वो जो महसूस करती हैं कि ये मेरे सगे लोग हैं, इनकी आंखों में हया है, इनके दिल में लिहाज है, मैं इनकी भाभी हूँ, तो वो ये भूल जाती हैं कि वो असल में तो एक औरत है और औरत से ज़्यादा उस लम्हे वो एक खूबसूरत लड़की है। तो लड़की को जब कोई देखेगा, अगर वो महरम है तो उसकी नज़र और होगी। पर अभी तो मुसीबत ये है कि जो महरम और ना महरम में भी लिहाज और हया इतनी तेज़ी से डिक्लाइन हुआ है कि आपका ससुर वहाँ बैठा सामने वो दुज़दीदा निगाहों से आपको देखेगा, फिर आप क्या करोगे? आपका जेठ है वहाँ, उसकी शादी पुरानी हो चुकी है, आप नए हो, यानी अभी आपका जवानी का जो सिक्का है खनखनाता हुआ है। आपका छोटा देवर वो भी आपको जिस नज़र से देखेगा, तो क्या उनको बुरा भला कहने से आप बच सकोगे? ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको ये करना होगा कि जब आप सुबह उठो और अपना स्लीपिंग सूट फ़ौरन बदलो और उसकी जगह जो घर में पहनने वाले शलवार कमीज़ वाले हैं वो सूट पहनिए। और अगर बहुत ही मजबूरी है तो भी जो स्लीपिंग सूट की शर्ट होती है वो छोटी होती है, उसको उतारिए, वहाँ जो नॉर्मल शर्ट है वो पहनिए। और उसके बाद मेक इट श्योर हर सूरत में अपने सीने को ढांपिए। नई लड़की हो या पुरानी औरत या ख़ानदानी कोई भी खातून, सबसे ज़्यादा जो शर है जहाँ उसकी ज़िंदगी उसकी वजूद से, खुशबू से, उसके अपने आप को जब आप दूसरे की आँख के एक्सेस में दे देते हो जबकि आप उसे रोक सकते हो। सो ये काम दुपट्टे से नहीं चलेगा। आप अपना कमरे में दुपट्टा पहने, दुपट्टा ना पहने, उसके बिना भी आप रहें, वो आपका कमरा है, आपकी प्राइवेसी है, बट इट्स नॉट योर प्राइवेसी। तीसरी चीज़, जो मियाँ से जितनी भी मोहब्बत हो जाए, जितनी कुर्बत हो जाए, कभी उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ना आइए। डाइनिंग टेबल पे बैठ के उसको पाँव से मत छेड़िए, उसके हाथ को उसके चेहरे पे, उसके चिक्स पे प्यार से हाथ मत रखिए। जो सामने देख रहे हैं वो आप उनकी बेटी नहीं हो, आप उनके रिश्ते में कुछ दर्जे मुख्तलिफ हैं। वो आपको एक लड़की के तौर पे देखेंगे और उसके बाद जब आपको वो छुएंगे, जब आपको वो सोचेंगे, इवन समटाइम इट हैपन्स कि ससुर ने या भाई ने बिल्कुल उस अपनी भाभी को और अपनी बहू को तसव्वुर की आंखों से न्यूड देखा और इसका वो बेशर्मी से बाद में इजहार भी कर देते हैं। तो आप सोचिए कि जिस जगह जाके आपने सारी उम्र रहना है, वहाँ उन बेवकूफ़ औरतों की तरह कभी मत रहिए कि जो दुपट्टा लेती हैं गले में और सर ढांप लेती हैं। सर का कोई ताल्लुक जिनसी इश्तहा से नहीं है, यानी जब भी किसी को जिनसी इश्तहा महसूस हो या वो शहवत का शिकार होता है कोई भी रिश्ता, तो आमतौर पर लड़की के सीने पे जब दुपट्टा आपका नहीं होता या आपने बिल्कुल पतला सा लिया होता है, तो जो इंगेख्त आप करने का बायस बन रहे हो। इस मौजू पे इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझ तक पहुंची हैं। और ज़िंदगी क्या है? तजुर्बा है, मुशाहिदा है, मुतालिया है, और जिन पे बीती हो उनकी जग बीती नहीं, उनकी आप बीती है, वहीं से ज़िंदगी बनती है। इस मौजू को हम जारी रखेंगे, इस पे और बात करेंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।